जब कभी भी कोई ग्रह बदलाव करते हैं या जिस साल में ग्रह बदलाव करते हैं, आपके मन में, मेरे मन में, सभी के मन में एक सवाल उठता है कि क्या ये बदलाव अपने फेवर में होंगे, क्या आप पे कुछ प्रभाव अच्छे आएंगे या बुरे आएंगे। ये मन में शंकाएं बनी रहती है और विशेष तब हो जाता है जब आपके आने वाले समय में साढ़े साती या ढैया आ रही हो। इस बार धनु राशि वाले जातकों के 2025 में ढैया का समय शुरू होगा और चतुर्थ ढैया यहाँ पे शुरू होगी और ठीक इसी समय में या कहूँ ठीक इसी साल में आपके बृहस्पति ग्रह भी परिवर्तन कर रहे हैं और बृहस्पति ग्रह आपके राशि स्वामी हो जाते हैं और राशि स्वामी जब बदलाव करता है तो आप पे प्रभाव बड़े लेकर के आता है। बृहस्पति ग्रह फिलहाल के समय में अगर बात करें तो आपके छठे भाव में विराजमान है। शुरुआत से लेकर के मई महीने 14 तारीख तक यह बृहस्पति यहीं पे विराजमान रहने, मतलब छठे भाव में यह विराजमान होंगे। बृहस्पति क्योंकि आपके लिए राशि स्वामी है तो बृहस्पति का परिवर्तन आप पे बड़ा होगा। अगर मैं शुरुआती दिनों की बात करूं कि क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, ढैया होते हुए भी बृहस्पति आपका साथ निभाते हुए नजर आएंगे। शुरुआती दिनों में अगर बात करें तो यहां आप रोगों से, यहां पे है ना बृहस्पति आपको रोग से रक्षा करते हुए नजर आएंगे शुरुआती दिनों में, जब तक यह परिवर्तन नहीं हो जाता। आपके ऋण से यह रक्षा करते हुए नजर आएंगे, आपको किसी प्रकार का लोन नहीं होने देंगे, आपको शत्रुओं से यह बृहस्पति रक्षा करते नजर आएंगे, आपके दुर्घटनाओं से, यहाँ पे दुर्घटना से है ना पूरी रक्षा करते हुए नजर आएंगे। दुर्घटना नहीं होने देंगे आपके जीवन में किसी प्रकार की, ये चीज तो अपने को समझ में आती है। लेकिन बृहस्पति यहाँ पे आपको जॉब में कहीं ना कहीं, यह बृहस्पति आपको सेफ रखेंगे। जॉब आपका, या कह सकते हैं ना कि अपन कहते हैं कि भाई जॉब अनस्टेबल नहीं होने देंगे आपको। ये बृहस्पति कई हद तक आपको अच्छे परिणाम छठे भाव से दे रहे हैं। लेकिन बृहस्पति का जैसे परिवर्तन होगा, परिवर्तन के साथ में प्रभाव भी बदल जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात करूं बृहस्पति की दृष्टियां छठे भाव से कहां कहां है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 5वीं आपके 10वें भाव पे जा रही है, कर्म क्षेत्र पे जा रही है। और मैंने आपको इन सभी चीजों के साथ में जॉब की भी मैंने बात की थी, जॉब अनस्टेबल नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे 10वां भाव जो है वह करियर हाउस है, तो कहीं ना कहीं आपके करियर को अनस्टेबल यह बृहस्पति फिलहाल नहीं होने देंगे। मई महीने तक तो ये चीज अपने को समझ में आती है, तो मई महीने तक किसी तरह की परेशानी नहीं दिखती। अब यहां से आप देखेंगे बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह 12वें भाव पे है, तो कहीं ना कहीं आपको यह बृहस्पति रोग प्रतिरोधक क्षमताएं अभी 12वें भाव को देखते हुए तो समझ में आती है, परिवर्तन के बाद में स्थितियां बदलेगी। अब यहाँ पे 12वें भाव पे जो दृष्टि है उसी का प्रभाव अगर देखें तो आपको किसी भी प्रकार के इल्जामात से, आपको किसी भी प्रकार के एलिगेशन से यह बृहस्पति बचाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वह राशि स्वामी या लग्नेश हो जाते हैं। तो वह देखेंगे जब तक आपको संभाल करके स्थितियों को रखने की कोशिशें करते हुए नजर आएंगे। शैया का सुख किसी प्रकार से कम नहीं होता। यहाँ पे धन संचय का भी यहाँ पे शुरुआती दिनों में योग बनाते हैं, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो 2य भाव पे है, वाणी आपकी मधुर रहनी। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति का मई महीने तक बुरे प्रभाव अपने को समझ में नहीं आता किसी भी प्रकार से। अब यही राशि स्वामी जब परिवर्तन कर जाएंगे तो इन भावों को थोड़ा थोड़ा एक्टिवेशन मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, यहां पे आप देखेंगे क्योंकि शनि की दृष्टि यहां पे इसी भाव पे होगी। तो शनि आपको इस समय में, क्योंकि शनि देव ढैया लगा रहे हैं और ढैया के प्रभाव मई तक थोड़े से प्रबल हो जाएंगे, तो यहां पे रोग दे सकते हैं। बृहस्पति नहीं देंगे, शनि देंगे। ऋण आपको यही दे सकते हैं, शत्रु आपके आ सकते हैं और कहीं ना कहीं कोई दुर्घटनाओं के योग यह शनि बना देंगे मई के बाद से। अब बृहस्पति का बदलाव जो होगा
क्योंकि भाव बदलेगा तो प्रभाव भी बदलेगा, और भाव बदल के बृहस्पति आपके 7वें भाव में आएंगे। 7वें भाव में जब बृहस्पति आ जाएंगे तो यहां यह बड़े अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में चले जाएंगे। अब चाहे आपको शनि की ढैया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बृहस्पति केंद्र भाव में चले जाएंगे, तो बृहस्पति का केंद्र भाव में चले जाना आपके पूरे ढैया को कंट्रोल में रख लेगा। तो कुल मिलाकर के आपके शनि के जो प्रभाव बुरे पड़ने हैं उनको बृहस्पति ग्रह कंट्रोल कर लेंगे। केंद्र का बृहस्पति हमेशा बुरे प्रभावों को खा जाता है, इतना प्रबल यहां पे बृहस्पति का योग बन रहा है। अब इसी बृहस्पति की आप देखेंगे प्रभाव, तो सप्तम भाव पे पूरे अच्छे प्रभाव आएंगे, और सप्तम भाव कुल मिलाकर के क्या है, व्यापार का भाव है, धर्म का भाव है। सप्तम भाव आपके कहीं ना कहीं पति पत्नी का भाव है, तो पति पत्नी के व्यवहार को बहुत प्रबल, प्रगाढ़ और मजबूत कर देंगे, प्यार भरा। व्यापार आपका एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, बुरा प्रभाव नहीं है। यहां से ही आप देखेंगे आपके कहीं ना कहीं लाभ को देख रहे हैं बृहस्पति, 5वीं दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं, और वहीं पे राहु भी देख रहा है, तो आपके लाभ में ज्ञान और दिमाग दोनों चला जाएगा, कहीं ना कहीं लाभ देता हुआ नजर आएगा। बुरे प्रभाव यहां पे भी नहीं है। शनि ढैया है, हाँ है, कोई बात नहीं, शनि देव अपना प्रभाव लाएंगे, बृहस्पति अपना लाएंगे, राहु अपना लाएंगे, तो कुल मिलाकर के राहु और बृहस्पति के प्रभाव अच्छे हो जाएंगे आपको। अब यहां से आप देखेंगे खुद पे दृष्टि डाल रहा है। जब शनि देव की ढैया चल रही हो या 7.5 चल रही हो, तो इंसान पहले से ही थोड़ा सा सेफर साइड खेलना शुरू कर देता है। और आप लोगों ने तो पहले ही, आज से 2.5 साल पहले शनि की 7.5 देखी, आपने भोग लिया उसको, तो आपको पता है कि शनिदेव कितने परेशान कर सकते हैं। इसलिए पहले से आप अपनी सेफर साइड को पकड़ के चलेंगे, तो यहां पे यह बृहस्पति ज्ञान देते हुए नजर आएंगे। अगर आप सेफर साइड में चलेंगे तो शनि के ढैया भी आपको इतने बुरे प्रभाव नहीं लाएगी, तो यहां पे ज्ञान की पूर्ति यह करता हुआ नजर आएगा। अब इसी की आप बात करो तो यहां पे पराक्रम भाव पे, और पराक्रम भाव में राहु खुद बैठा है। राहु की सबसे अच्छी पोजीशन होती है पराक्रम भाव, सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन कोई है तो पराक्रम भाव में राहु का चले जाना होता है, और राहु यहां पे आपको अच्छे प्रभाव देता हुआ नजर आएगा, आपके पराक्रम में वृद्धि करता हुआ नजर आएगा। आपके डिसीजन मेकिंग पावर को मजबूत बृहस्पति भी करेगा और राहु भी करेगा। क्विक डिसीजन राहु देगा, और उन क्विक डिसीजन को कैसे मैनेज करते हुए चलना है वो बृहस्पति आपको बताता चले जाएगा। सोशल लाइफ आपकी अच्छी करेगा, या आपका ये कहते हैं ना कि कोई इंसान है कुछ और दिखा कुछ और रहा है, वो चीजें आप में ये राहु डाल देगा। तो कुल मिलाकर के प्रभाव तीनों ही जगहों पे अच्छे हैं। एक समय के लिए इसी साल में राहु बृहस्पति ग्रह परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में जाएगा, और यह अष्टम भाव के प्रभाव कुछ और होंगे। वो परिवर्तन होगा जब मैं बताऊंगा। परिवर्तन कब होगा? 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच का जो समय होगा ना, इन दिनों के लिए बृहस्पति अष्टम भाव में भी गोचर कर जाएगा, क्योंकि बृहस्पति इस साल अतिचारी है। तो ये प्रभाव मैंने अभी बताए, क्योंकि समय का अभाव रहता है इसलिए इतनी ही बात करूंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो कहीं अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके शुल्क पता करके अपना स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।